दोस्तों, लगातार 3 बार 0 पर आउट होकर रो पड़े अभिषेक शर्मा। ड्रेसिंग में कोच गौतम गंभीर से हुई लड़ाई पर किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आज नीदरलैंड्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा तीसरी ही गेंद पर बोल्ड हो गए। आउट होने के बाद पवेलियन लौटते ही ड्रेसिंग रूम में अभिषेक की कोच गंभीर से तीखी बहस हुई। अब अभिषेक ने इस पूरे वाकये पर खुलकर बयान दिया है। दोस्तों, इस चौंकाने वाले बयान का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार ट्रॉफी जीतेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी एक खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा और निराशा देखने को मिली है तो वो है अभिषेक शर्मा, जिन्हें कभी दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिना जाता था। आज वही अभिषेक इस टूर्नामेंट में लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उनका बल्ला अब तक पूरी तरह खामोश रहा है और फैंस को जिस तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद थी वो अभी तक देखने को नहीं मिला। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अभिषेक को बड़ा झटका लगा जब वो यूएसए के खिलाफ मुकाबले में खाता खोले बिना ही आउट हो गए। उस मैच में उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहली ही चुनौती में वो फेल हो गए। इसके बाद नमीबिया के खिलाफ मुकाबले में वो टीम का हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि पेट में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें आराम करना पड़ा। ये ब्रेक शायद उनके लिए और मुश्किलें लेकर आया। लंबे इंतजार के बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वापसी की तो फैंस को उम्मीद थी कि अब अभिषेक अपना असली रंग दिखाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उस मैच में भी वो फिर से 0 पर आउट हो गए। लगातार 2 बार 0 पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है और कहीं ना कहीं इसका असर उनके खेल पर साफ नजर आने लगा। इसके बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था, लेकिन यहाँ भी कहानी नहीं बदली। पारी की तीसरी ही गेंद पर वो एरियन डट की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद सीधी स्टंप्स पर जा लगी और अभिषेक फिर निराश होकर पवेलियन लौट गए। तीसरी ही गेंद पर जब अभिषेक शर्मा की गिल्लियां बिखरी तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। गेंद सीधी स्टंप्स पर लगी और अभिषेक कुछ सेकंड तक पिच पर ही खड़े रह गए, जैसे उन्हें यकीन ही न हो कि फिर से वही कहानी दोहराई गई है। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में बैठे कोच गौतम गंभीर का चेहरा साफ बता रहा था कि ये विकेट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत अपनी सीट से उठकर निराशा में हाथ हवा में झटक दिए। उनके चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ झलक रही थी। दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मैदान पर खड़े खड़े कुछ पल के लिए शॉक्ड नजर आए। उन्हें उम्मीद थी कि अभिषेक इस मैच में खुद को साबित करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी आउट होना टीम के प्लान पर बड़ा झटका था। सूर्य ने सिर झुकाकर कुछ पल सोचा, फिर साथी बल्लेबाज से बात करते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। जैसे ही अभिषेक धीमे कदमों से पवेलियन की ओर लौटे, कैमरा लगातार ड्रेसिंग रूम पर फोकस कर रहा था। माहौल भारी हो चुका था। अभिषेक ने हेलमेट उतारकर चुपचाप अपनी सीट की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि तभी कोच गंभीर तेजी से उनकी ओर बढ़ते नजर आए। उनके हाव भाव बता रहे थे कि वो बेहद नाराज हैं। गंभीर ने पास पहुंचते ही अभिषेक से कुछ सख्त शब्दों में बात की। उनके हाथों के इशारे और चेहरे के भाव साफ कर रहे थे कि वो शॉट चयन से बिल्कुल खुश नहीं थे। गंभीर की आवाज भले कैमरे में साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनका तेवर काफी कुछ कह रहा था। वो शायद ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बड़े टूर्नामेंट में ऐसी लापरवाही टीम को भारी पड़ सकती है। अभिषेक सिर झुकाए खड़े रहे, बीच बीच में हल्का जवाब देते हुए, लेकिन स्पष्ट था कि वो खुद भी बेहद निराश थे। इतने में सूर्यकुमार यादव भी ड्रेसिंग रूम की ओर आए। उन्होंने पहले गंभीर की बात सुनी, फिर अभिषेक की ओर देखकर कुछ कहा। सूर का अंदाज गंभीर से थोड़ा शांत जरूर था, लेकिन उनके चेहरे पर भी सख्ती साफ नजर आ रही थी। वो टीम के कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे। मैच खत्म होने के बाद जब ब्रॉडकास्टर ने अभिषेक शर्मा से ड्रेसिंग में हुई कोच गंभीर से लड़ाई को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बेहद भावुक और ईमानदार अंदाज में अपनी बात रखी। अभिषेक ने कहा, वो जो कुछ भी हुआ वो बस एक पल था जो गुजर गया। क्रिकेट में ऐसे पल आते रहते हैं, गलतियां होती हैं और उनसे सीखना ही एक खिलाड़ी की असली पहचान होती है। उन्होंने आगे बताया कि उस समय टीम के मेंटोर गौतम गंभीर उनसे काफी नाराज थे और उन्होंने कड़े शब्दों में डांटा। अभिषेक ने कहा, गंभीर सर ने मुझे बहुत डांटा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि एक गुरु का काम अपने खिलाड़ी की गलतियों को सुधारना होता है। वो बस वही कर रहे थे। उनका इरादा गलत नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि मैं और बेहतर बनूं। अभिषेक ने माना कि उस पल वो खुद भी मानसिक दबाव में थे। उन्होंने कहा, जब वो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे तब मैं खुद को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। वो पल मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं पहले से ही अपने प्रदर्शन को लेकर परेशान था। उन्होंने खुलासा किया कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनसे जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी वो अब तक नहीं दे पाए हैं। मैं जानता हूं कि वर्ल्ड कप जैसे मंच पर मेरे बल्ले से उतने रन नहीं निकल रहे हैं जितनी उम्मीद मुझसे की जा रही है। एक खिलाड़ी होने के नाते ये बात मुझे खुद अंदर से खा जाती है। जब आप टीम के लिए योगदान नहीं कर पाते तो सबसे ज्यादा दुख आपको ही होता है। अभिषेक ने यह भी स्वीकार किया कि कोच का गुस्सा कहीं ना कहीं जायज था। अगर कोच मुझ पर नाराज हैं तो वो गलत नहीं है। वो टीम की भलाई के लिए सोचते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी क्षमता के मुताबिक खेलूं, इसीलिए उनका गुस्सा समझ में आता है। लेकिन इसके साथ ही अभिषेक ने अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर की। उन्होंने कहा, हाँ, एक बात मुझे जरूर बुरी लगी कि जिस तरह से मुझे सबके सामने डांटा गया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी खिलाड़ी की खुलेआम इस तरह बेइज्जती की जाए। एक खिलाड़ी की भी अपनी इज्जत और आत्मसम्मान होता है। उन्होंने आगे कहा कि आलोचना जरूरी है, लेकिन उसका तरीका
तरीका भी मायने रखता है। आप मुझे अलग से बुलाकर भी समझा सकते थे, डांट सकते थे, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता, लेकिन सबके सामने ऐसा होना थोड़ा दुख देता है। उस समय मुझे लगा कि मेरा आत्मविश्वास थोड़ा टूट गया। अभिषेक ने साफ किया कि वो किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अपनी भावना शेयर कर रहे हैं। मैं गंभीर सर का सम्मान करता हूँ, उन्होंने मेरे करियर में बहुत मदद की है। मैं जानता हूँ कि वो मेरे भले के लिए ही सोचते हैं, लेकिन उस दिन जो हुआ उससे मुझे मानसिक रूप से ठेस पहुंची। अंत में अभिषेक ने अपने फैंस और टीम को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, रोज खुद पर काम कर रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आने वाले मैचों में अपने प्रदर्शन से सबका भरोसा जीतूं। मैं हार नहीं मानूंगा और टीम इंडिया के लिए अपना बेस्ट दूंगा। इस बयान से साफ है कि अभिषेक शर्मा न सिर्फ एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ना जानते हैं। अब फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि आने वाले मैचों में अभिषेक फिर से अपने पुराने अंदाज में लौटें और अपने बल्ले से जवाब दें। दोस्तों, लगातार 3 बार 0 पर आउट होकर रो पड़े अभिषेक शर्मा। ड्रेसिंग में कोच गौतम गंभीर से हुई लड़ाई पर किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आज नीदरलैंड्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा तीसरी ही गेंद पर बोल्ड हो गए। आउट होने के बाद पवेलियन लौटते ही ड्रेसिंग रूम में अभिषेक की कोच गंभीर से तीखी बहस हुई। अब अभिषेक ने इस पूरे वाकये पर खुलकर बयान दिया है। दोस्तों, इस चौंकाने वाले बयान का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार ट्रॉफी जीतेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी एक खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा और निराशा देखने को मिली है तो वो है अभिषेक शर्मा, जिन्हें कभी दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिना जाता था। आज वही अभिषेक इस टूर्नामेंट में लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उनका बल्ला अब तक पूरी तरह खामोश रहा है और फैंस को जिस तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद थी वो अभी तक देखने को नहीं मिला। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अभिषेक को बड़ा झटका लगा जब वो यूएसए के खिलाफ मुकाबले में खाता खोले बिना ही आउट हो गए। उस मैच में उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहली ही चुनौती में वो फेल हो गए। इसके बाद नमीबिया के खिलाफ मुकाबले में वो टीम का हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि पेट में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें आराम करना पड़ा। ये ब्रेक शायद उनके लिए और मुश्किलें लेकर आया। लंबे इंतजार के बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वापसी की तो फैंस को उम्मीद थी कि अब अभिषेक अपना असली रंग दिखाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उस मैच में भी वो फिर से 0 पर आउट हो गए। लगातार 2 बार 0 पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है और कहीं ना कहीं इसका असर उनके खेल पर साफ नजर आने लगा। इसके बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था, लेकिन यहाँ भी कहानी नहीं बदली। पारी की तीसरी ही गेंद पर वो एरियन डट की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद सीधी स्टंप्स पर जा लगी और अभिषेक फिर निराश होकर पवेलियन लौट गए। तीसरी ही गेंद पर जब अभिषेक शर्मा की गिल्लियां बिखरी तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। गेंद सीधी स्टंप्स पर लगी और अभिषेक कुछ सेकंड तक पिच पर ही खड़े रह गए, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो कि फिर से वही कहानी दोहराई गई है। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में बैठे कोच गौतम गंभीर का चेहरा साफ बता रहा था कि ये विकेट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत अपनी सीट से उठकर निराशा में हाथ हवा में झटक दिए। उनके चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ झलक रही थी। दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मैदान पर खड़े खड़े कुछ पल के लिए शॉक्ड नजर आए। उन्हें उम्मीद थी कि अभिषेक इस मैच में खुद को साबित करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी आउट होना टीम के प्लान पर बड़ा झटका था। सूर्य ने सिर झुकाकर कुछ पल सोचा, फिर साथी बल्लेबाज से बात करते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। जैसे ही अभिषेक धीमे कदमों से पवेलियन की ओर लौटे, कैमरा लगातार ड्रेसिंग रूम पर फोकस कर रहा था। माहौल भारी हो चुका था। अभिषेक ने हेलमेट उतारकर चुपचाप अपनी सीट की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि तभी कोच गंभीर तेजी से उनकी ओर बढ़ते नजर आए। उनके हाव भाव बता रहे थे कि वो बेहद नाराज हैं। गंभीर ने पास पहुंचते ही अभिषेक से कुछ सख्त शब्दों में बात की। उनके हाथों के इशारे और चेहरे के भाव साफ कर रहे थे कि वो शॉर्ट चैन से बिल्कुल खुश नहीं थे। गंभीर की आवाज भले कैमरे में साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनका तेवर काफी कुछ कह रहा था। वो शायद ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बड़े टूर्नामेंट में ऐसी लापरवाही टीम को भारी पड़ सकती है। अभिषेक सिर झुकाए खड़े रहे, बीच बीच में हल्का जवाब देते हुए, लेकिन स्पष्ट था कि वो खुद भी बेहद निराश थे। इतने में सूर्यकुमार यादव भी ड्रेसिंग रूम की ओर आए। उन्होंने पहले गंभीर की बात सुनी, फिर अभिषेक की ओर देखकर कुछ कहा। सूर्य का अंदाज गंभीर से थोड़ा शांत जरूर था, लेकिन उनके चेहरे पर भी सख्ती साफ नजर आ रही थी। वो टीम के कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे। मैच खत्म होने के बाद जब ब्रॉडकास्टर ने अभिषेक शर्मा से ड्रेसिंग में हुई कोच गंभीर से लड़ाई को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बेहद भावुक और ईमानदार अंदाज में अपनी बात रखी। अभिषेक ने कहा, वो जो कुछ भी हुआ वो बस एक पल था जो गुजर गया। क्रिकेट में ऐसे पल आते रहते हैं, गलतियां होती हैं और उनसे सीखना ही एक खिलाड़ी की असली पहचान होती है। उन्होंने आगे बताया कि उस समय टीम के मेंटोर गौतम गंभीर उनसे काफी नाराज थे और उन्होंने कड़े शब्दों में डांटा। अभिषेक ने कहा, गंभीर सर ने मुझे बहुत डांटा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि एक गुरु का काम अपने खिलाड़ी की गलतियों को सुधारना होता है। वो बस वही कर रहे थे। उनका इरादा गलत नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि मैं और बेहतर बनूं। अभिषेक ने माना कि उस पल वो खुद भी मानसिक दबाव में थे। उन्होंने कहा, जब वो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे तब मैं खुद को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए।
वो पल मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं पहले से ही अपने प्रदर्शन को लेकर परेशान था। उन्होंने खुलासा किया कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनसे जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी वो अब तक नहीं दे पाए हैं। मैं जानता हूं कि वर्ल्ड कप जैसे मंच पर मेरे बल्ले से उतने रन नहीं निकल रहे हैं जितनी उम्मीद मुझसे की जा रही है। एक खिलाड़ी होने के नाते ये बात मुझे खुद अंदर से खा जाती है। जब आप टीम के लिए योगदान नहीं कर पाते तो सबसे ज्यादा दुख आपको ही होता है। अभिषेक ने यह भी स्वीकार किया कि कोच का गुस्सा कहीं ना कहीं जायज था। अगर कोच मुझ पर नाराज हैं तो वो गलत नहीं है, वो टीम की भलाई के लिए सोचते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी क्षमता के मुताबिक खेलूं, इसीलिए उनका गुस्सा समझ में आता है। लेकिन इसके साथ ही अभिषेक ने अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर की। उन्होंने कहा, हाँ, एक बात मुझे जरूर बुरी लगी कि जिस तरह से मुझे सबके सामने डांटा गया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी खिलाड़ी की खुलेआम इस तरह बेइज्जती की जाए। एक खिलाड़ी की भी अपनी इज्जत और आत्मसम्मान होता है। उन्होंने आगे कहा कि आलोचना जरूरी है लेकिन उसका तरीका भी मायने रखता है। आप मुझे अलग से बुलाकर भी समझा सकते थे, डांट सकते थे, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता।